पृष्ठ संख्या 40, श्लोक संख्या 15। एक मिनट, हम पीछे का स्टोरी भूल गए थे। दशमा सर्ग, हनुमान जग अध्याय का नाम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। ये था अध्याय का नाम। दशमः सर्गः, पृष्ठ संख्या 39। जब तक से आते हैं तब तक रिफ्रेश कर लेता हूं इसे। श्लोक संख्या 1। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। श्लोक संख्या 2। वह वैदूर्य मणि, नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन, पलंग बिछे हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। श्लोक संख्या 3, पृष्ठ संख्या 39। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। श्लोक संख्या 5। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। श्लोक संख्या 9। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युल लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान। जितने वर्णन हो रहे हैं, हाँ से यहाँ पे जितने सारे वर्णन हो रहे हैं सब आजकल का बराबर है ना, लेकिन अभी जो हो रहा है वही बात हनुमान जी देख रहे हैं उस जमाने में, है कि नहीं? वही हो रहा है मतलब सेंसे, मतलब अभी जो ह्यूमन बीइंग व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, so whatever you are seeing right now, the same thing it was happening that time, है कि नहीं? प्रणाम सेंसे, ये समझ नहीं आया। मतलब व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, आई एम इन्वॉल्व्ड इन रजस और हनुमान जी ये देख रहे हैं। तो अभी हमारे जिंदगी में जो हम जो देख रहे हैं वही हनुमान जी जो वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं?
हाँ। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे नहीं देख रहे कोई चीज है कि नहीं? सिंचे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हाँ। जैसे श्लोक संख्या हाँ। 5 है, उसके चारों ओर खड़ी हाँ। हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। मतलब यहाँ रावण, मतलब मैं जब रजस में इन्वॉल्व हूँ तब मैं मटेरियल से पूरा मेरे आजू बाजू स्प्रेड आउट है, तो मतलब मुझे सारी सुख सुविधा हाँ। मिली हुई है, वैसा कि मैं घिरा हुआ हूँ इनसे। है कि नहीं? अच्छा 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 अच्छा। है कि नहीं? ठीक है, पढ़िए। हाँ। हाँ सेंसे, श्योर। श्लोक संख्या 9। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और स्वरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था, और उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युल लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हो। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 40, श्लोक संख्या 15। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं देखी, जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थीं। वे भुजाएं सब ओर से समान
और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे सुगठित एवं पुष्ट थी। श्लोक संख्या 18, पृष्ठ संख्या 40। वे सुगठित एवं पुष्ट थी, परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्जवल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। सेंसे श्लोक संख्या 16 का एक प्रश्न है, पीछे जाके 16। अच्छा, एक बार पढ़ते रहते हैं फिर आएंगे वापस। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। श्लोक संख्या 18। वे सुगठित एवं पुष्ट थी, परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्जवल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। श्लोक संख्या 19। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थी। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। फुटनोट: यहाँ शयनागार में सोए हुए रावण के एक ही मुख और 2 ही बाहों का वर्णन आया है। इससे जान पड़ता है कि वह साधारण स्थिति में इसी तरह रहता था। युद्ध आदि के विशेष अवसरों पर ही वह स्वेच्छा पूर्वक 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त होता था। फुटनोटेंस: श्लोक संख्या 22। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मौल सिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई
जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखार बिंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित, हार से सुशोभित, उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे। अगला पृष्ठ संख्या 41। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उन महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थीं। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थी तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान ने उन सबको वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटी प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद और रति क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था वह कोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी आंख में दबे हुए मड्डुक
लघु वाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रखकर सो रही थी। मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही है। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हूँ। नियम पूर्वक नृत्य काल से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अंग में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मत वाले नयनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद सुंदरी रमणी अपने भुज पाशों के बीच में स्थित और काख में दबे हुए प्रणव के साथ ही सो गई थी। अगला पृष्ठ संख्या 42। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़का कर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विवहल होकर सो गई थी। जैसे कामिनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो गई थी। उन सब की शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। यह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी। हनुमान जी क्यों वर्णन कर रहे हैं? इतने सारे वर्णन करने का हाँ, क्या जरूरत है? जब रावण के आजू बाजू
मतलब स्त्री, स्त्री मतलब जो जो इच्छा रहती है, या तो एंजॉयमेंट डिफरेंट टाइप के सोचो या मटेरियल सक्सेस सोचो, तो रावण के आसपास आपको यही देखने मिलेगा। तो वो ढूंढने गए सीता को। से हनुमान जी ये कहना चाहते हैं हाँ कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम लोग कैसे अपना समय को अब व्यर्थ गवा रहे हैं, हाँ है कि नहीं। इन लोगों ने सब क्यों पैदा हुए मनुष्य शरीर लेके, क्योंकि वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ वे क्या कर रहे हैं सब, है कि नहीं, सब रावण की सेवा में को गवा रहे हैं कि कोई दारू पी रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई इसमें, है कि नहीं, सब व्यर्थ गवा रहे हैं समय को, ये हनुमान जी बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा संजय, एंड संजय हाँ, उद्देश्य उनका सीता को ढूंढना है। हाँ, तो सीता को ढूंढते ढूंढते ये सब देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम भी इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं कि शांति को ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं, जो शांति ज्ञान के साथ रहे, है कि नहीं। वही सीता जो क्या रामचंद्र जी के साथ है, उनका पत्नी है, हाँ वो शांति ढूंढ रहे हैं, और उनको क्या देखने मिल रहा है, ये सब मिल रहा है देखने में, ठीक है। यस संजय, थैंक यू संजय, थैंक यू संजय। संजय बाकी सबका समझ में आया, मंदोदरी का भी वही था सिचुएशन जो इसने कंफ्यूज हुआ है जिसको देखकर। नहीं, यहाँ पे देखिए जितने सारे वर्णन कर रहे हैं ये सब लोग है, जाने अनजाने में ये सब अपना समय को ऐसे गवा रहे हैं, अच्छा, है कि नहीं। ओके संजय, पढ़ते हैं आगे। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 49 से एक बार पढ़ते हैं। जैसे कामिनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगा कर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो गई थी। श्लोक संख्या 50। उन सबकी शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती, का बात आया, ठीक है ना। हाँ संजय, थैंक यू संजय। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसको देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी हैं। फिर तो ये वानर यूथपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 43। एकादशः सर्गः। वह सीता नहीं है, ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का
पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना। उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। श्लोक संख्या 1। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई है। इस दशा में वे ना तो सो सकती हैं, ना भोजन कर सकती हैं, ना श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों ना हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। श्लोक संख्या 4। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपि श्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थी। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। वानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसे सहस्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात करने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। एक मिनट। उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। श्लोक संख्या 9। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सबके बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में इन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपि श्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों
और सुअरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 44। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं गए थे। क्रिकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, वे सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। राग फुटनोट 1। अंगूर और अनार के रस में मिश्री और मधु आदि मिलाने से जो मधुर रस तैयार होता है, वह पतला हो तो राग कहलाता है और गाढ़ा हो जाए तो खांडव नाम से नाम धारण करता है। फुटनोट एंड्स। नाम श्लोक संख्या 18, लास्ट पार्ट। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहां तहां पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं, जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थी, और कृत्रिम सुराएं, जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं, भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्करा सव, फुटनोट, शर्करा से तैयार की हुई सुरा शर्करा सव कहलाती है। फुटनोट 3, माधवीक, मधु से बनाई हुई मदिरा। फुटनोट एंड्स, पुष्पासव। फुटनोट 4, महुओं के फूल से तथा अन्यान्य पुष्पों के मकरंद से बनाई हुई सुरा को पुष्पासव कहते हैं। फुटनोट एंड्स, और फलासव भी थे। फलासव फुटनोट, द्राक्षा आदि फलों के रस से तैयार की हुई सुरा। फुटनोट एंड्स, इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूड़ों से पृथक पृथक वासित किया गया था। श्लोक संख्या 24। वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पत्रों,
स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बू नद के बने हुए अन्यान्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहां श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। श्लोक संख्या 28। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से, अगला पृष्ठ संख्या 45, आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहां सर्वत्र विचरने लगे। पृष्ठ संख्या 45, श्लोक संख्या 29। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थी और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थी। सिंसे ये जब से हनुमान जी ने देखना चालू किया रावण का पूरा एरिया, वो जो आप बताए थे ना पशु के लिए निद्रा भय मैथुन, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, तो जो वर्णन पूरा है, हाँ, उस इनसे हनुमान जी को क्यों देखना पड़ रहा है, ये समझ नहीं आया। नहीं, ये हनुमान जी ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो इन्वॉल्व हूँ सेंसे, तो मेरे को तो यही बात है। ये सिर्फ हनुमान जी जैसे, आप जब तक एनलाइटेंड नहीं हुआ है तब तक आप देख नहीं सकते हैं, है कि नहीं? यही हनुमान जी का स्पेशलिटी है, ठीक है ना। अभी इसके ये जो इसको क्या कहते हैं, सुंदराकांड, ठीक है ना। हाँ। तो रामायण में सबसे सुंदर पार्ट कौन सा है? ब्यूटीफुल पार्ट सुंदराकांड, ये जो पढ़ रहे हैं अभी। हाँ। और क्या पढ़ा रहे हैं अभी? है कि नहीं? एक स्त्री दूसरे पर लेटी हुई है, इसमें क्या सुंदर दिखाई पड़ता है इसमें से, है कि नहीं? जिसको कि, है कि नहीं, पूरा रामायण में सबसे श्रेष्ठ पार्ट यही है कि नहीं? हाँ। ये सिर्फ हनुमान जी ही देख सकते हैं, हम लोग की बस की बात नहीं है, ठीक है ना। जो हो रहा है हमने सामने, हम देख नहीं पाते हैं, वी आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। अच्छा, हाँ संजय, जितने वर्णन अभी तक हुआ है आपको, तो कोई देखिए, यह पूरा रामायण में सबसे अच्छा बाल कांड में तो मजा नहीं आया, है कि नहीं? मतलब बाल कांड हमें तो बहुत मजा आया, मगर सुंदर कांड नहीं कहा गया, ठीक है ना। हाँ। जितने कांड आया सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट किसको कहा था? ये सुंदर कांड को, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी सब देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा संजय, जैसे मतलब यहाँ पर हनुमान जी मेरा जीवन, मतलब आध्यात्मिक लेवल में देखें तो ये उनकी दृष्टि से मैं अपना जीवन देख रहा हूँ बेसिकली, कि हाउ जिंदगी में अपना जीवन अभी तक जो हुआ था, है कि नहीं, अभी जो हो रहा है, ये अपना दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, जो कुछ इवन इंक्लूडिंग विभीषण जी जो शास्त्र पढ़ रहे हैं कि जब ये कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, है कि नहीं, कि वो भी राक्षसी काम है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, मतलब योगी भी जो योग धारण किए हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, वो भी राक्षस का है। आर दे डूइंग बाय
by their own will or they have been made to do Forced so. into. ठीक थैंक यू सेंसे। है। वही सेंसे हमें लगा पूरा पूरा अध्याय डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, ये नारी, ये स्त्री, ये मदिरा, ये बस हाँ सेंसे, है कि नहीं, ये अर्थ काम की वर्णन है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे ये हनुमान जी तो मतलब पहले से मतलब एनलाइटेंड सोल थे। वो जो समुद्र लांघने की बात आई तो वो उनको मतलब उनको उनकी कैपेबिलिटी याद पहले नहीं थी? एनलाइटेंड सेल नहीं थे, नहीं आपने गलत किया है। पहले एनलाइटेंड सेल नहीं थे, वो सुग्रीव का एक क्या मंत्री थे। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो जब उन्होंने राम जी से मिले, राम जी को मिलने के बाद वो एनलाइटेंड हुए। ठीक है ना। फिर उनको फिर अभी ये एक संसार सागर पार किए। ठीक है ना। फिर पार करने के बाद वो देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद सेंसे। थोड़ी सेंसे एक रुकावट आई, वो एनलाइटेंड हो गए, फिर उन्होंने संसार सागर पार किए, लेकिन उसमें भी जब तक जाम्बवान ने कुछ बोला नहीं तब तक कुछ नहीं किए, बैठे रहे। हाँ, क्योंकि तब तक वो चुप बैठे थे, है कि नहीं। तो उन्होंने उनको जगाया कौन है, जाम्बवान ने, है कि नहीं। जाम्बवान कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धि। ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धि। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पुत्र होता है। यहाँ पे देखिए सारे देवताओं ने क्या है, कोई सारे देवताओं के पुत्र है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी का काम कर रहे हैं जाम्बवान जी। ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। मतलब एनलाइटनमेंट होने के बाद भी बुद्धि काम में लगाएगा, अदरवाइज कोई जगाएगा। जैसे कि अभी देखिए बुद्ध भगवान वो क्या कर दिए, वो एनलाइटमेंट मात्र चुपचाप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी आके उनको कहे भाई तुम जाओ, ऐसा से करो, ये करो। फिर ब्रह्मा जी का आदेश मान के फिर उन्होंने शुरू किया अपना काम। ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29, पृष्ठ संख्या 45। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थीं और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थीं। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल, चंदन, मद्य, मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थीं। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे धर्म का
अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। श्लोक संख्या 39 फिर से पढ़ रहे हैं। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थी और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है। उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिनसे आध्यात्मिक लेवल पे मैं सीता की सर्च में भाग रहा हूं कि मुझे शांति मिले, इटर्नल ब्लिस। वहां वो इटर्नल ब्लिस मटेरियल एंजॉयमेंट के बीच में ही मिलेगी। नहीं, अभी आपको देखना पड़ेगा कि जब तक एक एक आप है कि नहीं परखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अरे सिंसे परखने में मैं फंस जाऊंगा वैसे ही इतने सारे। तो ये अभी फंसेंगे कैसे? जब राग द्वेष होगा तब फंसेंगे। यही तो कहना कि हनुमान जी क्यों नहीं फंसे, है कि नहीं? अच्छा, राग और द्वेष नहीं था। राग दोष नहीं होने के कारण से वो नहीं फंस पाए, ठीक है ना। हाँ, तो इनका एक कुछ काम है यहाँ पे उनको जो काम दिया गया है वो काम कर रहा है, इसमें राग द्वेष नहीं है। गॉट इट, थैंक यू सेंसे। अब समझ में आया अंगद क्यों नहीं आए थे। अंगद भी फंस जाते हैं। हाँ, कौन फंस जाएंगे, एक देखिए, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 43। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरिणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता है। अगला पृष्ठ संख्या 46। अतः मैंने रावण के इस सारे भैया तो ये वाला समझ में नहीं आई, और जो श्लोक था 43 वाला,
मतलब is it mandatory to travel all the things what I mean हनुमान जी ने जहाँ जहाँ गए देखा? तो आप ऐसे सारे दुनिया को देख सकते हैं तो राग द्वेष के बिना, तो फिर आप एनलाइटेड होगे, ठीक है ना। बिना राग द्वेष से आप पूरा जैसे देख सकते हैं तो ठीक है ना। कोई दारू पी रहा है तो आप देख के, आप नहीं पी के उसको देख सकते हैं क्या? देख के आ सकते हैं, अच्छा अच्छा ये दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई है कि नहीं। तो आप बिना इन्वॉल्व होके देख सकते हैं तो फिर आप एनलाइटेंड है, ठीक है ना। सिंसे जैसे सीता जी को यहाँ पे स्त्री बताया जा रहा है और हनुमान जी उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो और उसके लिए वो कह रहे हैं कि इस जाति में जाना जरूरी है, मतलब उनका उसी जाति के बीच में भी उनको कोई आप एक स्त्री को ढूंढने के लिए कहाँ ढूंढेंगे? पुरुष का अंदर ढूंढेंगे क्या? स्त्रियों को अंदर ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो सीता एक स्त्री का रूप देखेंगे तो सीता कहाँ होगी? जहाँ सारे स्त्रियां हैं वहीं पे होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो ढूंढते 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 नहीं मिली है, ठीक है ना। जी थैंक यू। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। सॉरी सिंसे, यहाँ पर एक चीज पूछ ले थोड़ा सा। सिंसे, जो हनुमान जी गए हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, ये उस हिसाब से चित्त गया है लंका में शांति ढूंढने के लिए, और उसका एक तरीके से टेस्ट हो रहा है ना सारी, मतलब वही स्वर्ण में वो देख रहे हैं। नहीं, उसको एक एक परख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, एक एक परख रहे हैं कि भाई कहाँ है शांति, कहाँ है कि नहीं। दारू, कोई कहता दारू पीने से आपको शांति मिलेगा, आप पियो को देखो ना, है कि नहीं। थोड़ा आप 2-4 पेग डालने से कितने मजा आएगा, कितने शांति आ जाएगा। आप पी के देखो। कोई कह रहा नहीं, थोड़ा गैम्बल करके देखो ना, गैम्बल से कितना आपको शांति मिलेगा, है कि नहीं। कोई कहता आप पैसा बना के देखो, है कि नहीं। तो लोग आपको सारे दुनिया में जो दिखा रहे हैं ये सब क्या शांति का मार्ग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो दारू पीने वाला क्या बोलता है कि अरे आपने कोई पिया है क्या, आपको क्या पता है कि पीने से कितना मजा आता है कि नहीं। हाँ। तो इस तरह से दुनिया में जो बताते हैं ये सब देख रहे हैं सब, है कि भाई पी के सच में कितने शांति मिला उनको, ठीक है। अच्छा, बट सिंसे ये तो हनुमान जी बूंद भर भी इन्वॉल्व नहीं हुए, बिना पिए ही निकल गए ना पूरा हर जगह से। हाँ नहीं, वन थिंग इज दैट you smoke, then you get destroyed your lungs. Second thing is you watch again after smoking how people lose their vertical lungs, है कि नहीं। अच्छा, आप पी के खराब करके जानेंगे कि आप दूसरे को देख के आप सीख सकते हैं, देख के भी। अरे वाह, समझ गए सिंसे। हाँ, शास्त्र पढ़ के समझना है कि जीवन गुजार देना और एक्सपीरियंस करना है जीवन, है कि नहीं। आप अपना जिंदगी क्यों बेकार करेंगे, है कि नहीं। एक्सपीरियंस करके आप बस देख लो, देख के ही आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। हमें बोलता है जो है ना, जो ये हमारा जान पहचान वाला है ना, जो सिक्की वाले आप गए थे यहाँ पे, अरे आपने कल पिए है क्या, आपको क्या पता है पीने से कितने मजा आता है कि नहीं। योगा वाले ना आप, हाँ, आप पी के देखो एक बार, फिर बोलो कि भाई इसमें शांति है कि नहीं है कि नहीं। बस आपको देख के हमको पता चल जाएगा आप कितने शांति में है, तो बस और क्या जरूरत है। आपको देख लिया, पता चल गया हमारा क्या है कि नहीं। पीने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 45, पृष्ठ संख्या 46। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर आपने कल पढ़े थे क्या है कि वहां पे ब्रह्मर्षियों का भी कन्या वहां पे है। हाँ सही से,
हाँ। देवताओं का भी कन्या वहां पे है, आप है कि नहीं? तो ये देख के आपको क्या लग रहा है? अच्छा भाई ब्रह्मर्षि का कन्या आई है तो फिर तो वो भी है कि नहीं, कम थोड़ी होगी, है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे आप पहले बताए थे एक बार कि ऋषियों के लिए घृताची आती है, हाई लेवल की अप्सरा। अनिल तुम जैसों के लिए गांव वाली कोई आती है। है कि नहीं? हाँ। तो हम तो सिंसे उसी में फंस जाएंगे, जैसे ब्रह्मर्षि की कन्या बहुत हाई हाई बस होती वो है कि नहीं? देखो ब्रह्मर्षि का कन्या आई है तो फिर क्या क्या कम है क्या, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। 12 सर्गः सीता के अच्छा फिनिश कर रहे। हाँ बोलिए। अभी जो एक टॉपिक आया था कि ब्रह्मर्षि की कन्याएं भी वहां पे थी। तो सिंसे ब्रह्म ऋषि भी किसी न किसी रीजन से ऐसा रजोगुण में फंसे रहते हैं, या फिर ड्यू टू सम सर्टेन वैलिड थिंग की करना चाहिए करके? देखिए उन्होंने ये नहीं कि ब्रह्मर्षि वहां पे थे, ओके, ब्रह्मर्षि का कन्या वहां पे थे, है कि नहीं? अच्छा, ये नहीं कि वहां पे है कि नहीं, ब्रह्मर्षि वहां पे थे, है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि का कन्या, तो ब्रह्मर्षि का कन्या जैसे कि अभी है कि नहीं, अपना रावण का पिता कौन है? विश्रवा, ठीक है ना? विश्रवा वो महान ऋषि थे जिनको भगवान शिव जी भी सम्मान करते थे, ठीक है ना? और उनका कन्या कौन है? शूर्पणखा, है कि नहीं? शूर्पणखा क्या कर रही है? वो तो महान ब्रह्मर्षि है कि नहीं? ब्रह्मर्षि का कन्या शूर्पणखा क्या कर रही है कि नहीं? नाच कर रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम।